तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा है कि यीशु मसीह के पास एक युवा आता है और यीशु मसीह को पूछता है कि गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। तब यीशु मसीह ने प्यार से उनको बताते हैं कि परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को, व्यवस्था को पालन करो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। तब उस जवान ने कहता है कि गुरु, ये सारे आज्ञा तो मैंने बचपन से पालन कर रहा हूँ, तो मुझे अब और क्या करना है? ऐसा क्या कमी है मुझ में, ऐसा क्या है जो मुझे करना है जिससे मैं अनंत जीवन को पा सकूँ, या फिर इतने से काफ़ी है, या फिर मुझे और कुछ करना है। तो यीशु मसीह और उसे ज़्यादा प्यार करते हुए, उसको थपथपाते हुए उसे कहते हैं कि बेटा, एक चीज़ जो है तुझ में कमी है और वो चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा। और वो लड़का खुशी से पूछता है कि क्या है गुरु, बताइए। यीशु बोलता है कि तुम्हारे पास जितना भी धन है, सब धन को बेच डालो और गरीबों को दान करो और आके मेरे पीछे चलो, तब तुम्हें स्वर्ग में बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। इस बात पे वो युवा बहुत ही दुखी हो जाता है और यीशु और उस जगह को छोड़ के वो चला जाता है। तब उसके बाद की ये घटना है। तब यीशु मसीह अपने चारों ओर देखता है और ये बातें कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारों। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जब ये बात चेलों ने सुने तो चेलों ने घबराए कि अरे बाप रे, अगर धनवान को अनंत जीवन पाना इतना कठिन है तो फिर भाई कैसा होगा, ये कैसी बात है। तब यीशु मसीह ने उनका घबराहट को देखकर समझने लगा और उनको बोल रहे, भाई ऐसा नहीं कि हर धनवान जो है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, उधर नहीं पाएगा। लोग अभी यीशु मसीह उनको समझाते हुए कहते हैं कि यीशु 24 में लिखा है, चले उसकी बातों से अचंभित हुए, अरे भाई धनवान ये कैसे होगा, फिर उधार कौन पाएगा, उनका सोचना ऐसा था। तब यीशु ने उनको कहते हैं कि इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, क्योंकि उनको वो जो घबराए हुए थे, वही जो सोचते फिर कौन उधार पाएगा, तो यीशु उनको कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि हर धनवान के लिए इतना कठिन होगा। तो यीशु मसीह कहते हैं, समझाते हुए उनको कहते हैं कि उनका मतलब समझाते उनको कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है बालकों, मैं तो कह रहा हूँ कि जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यही बात यीशु मसीह उनको समझा रहे। मैं हर एक धनवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो धनवान धन के ऊपर भरोसा रखते हैं बगैर, या फिर यीशु मसीह के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के बजाय, या परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जगह ये क्या करते हैं, धन पर भरोसा करते हैं। और यही लोग जो धन पर भरोसा करते हैं, इनके लिए उद्धार पाना, परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन होगा, हर धन नहीं। तब तो यहाँ तक तो ठीक है, यही बात तक तो चेलों के लिए चलो ठीक है, उनको थोड़ा तसल्ली मिल गई। लेकिन इसके साथ यीशु मसीह ने एक संदर्भ के साथ उनको समझाते हुए, बताते हुए कहते हैं कि जो बात चेलों को और ज़्यादा क्या कर देती है, उनको और ज़्यादा अचंभित कर देती है, उनको बौखला जाते हैं। ऐसा क्या है जो बात यीशु मसीह ने चेलों को बोल दी, जो चेलों ने बौखला गए और उनको इतनी हैरानी होना पड़ा। ऐसा क्या बात यीशु मसीह को बोल दी, चलो देखते हैं। 25 में यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज होगा। अब यही था एक ऐसा चीज़ है जो फिर से चेलों को और ज़्यादा हैरानी में डाल दिया। अब यीशु मसीह बोल दिया कि भाई ठीक है, अब वो धनवान तो नहीं जाएगा, हर धनवान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग धन के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने संपत्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने छोड़कर, या फिर कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना छोड़कर वो अपने धन पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोग, यहाँ तक ठीक था। लेकिन अब यीशु मसीह बोल दिया कि नहीं, यीशु मसीह बोल दिया कि नहीं, अरे भाई धनवान को उधार पाने से ये आसान होगा कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाएगी। अब चेलों का हो गया भाई अचंभा, वो हो गए, अब वो हैरान हो, अब फिर क्या होगा, अब वो क्या कर, आपस में बातें करने लगे। देखिए 26 में लिखा है, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। अब चेलों का तो होश ही उड़ गया, अब चेलों का तो अचंभा, अब वो सोच रहे कि भाई अगर ऐसा है, अगर इतना उद्धार पाना इतना कठिन है, वो बहुत ही चकित होकर कहने लगे कि भाई उद्धार फिर कौन पाएगा, उद्धार कौन पाएगा। कई बार क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप लोग उद्धार पाए हैं?
क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने उद्धार पा चुके हैं? जितने लोग कलीसिया जाते हैं, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, चर्च जाते हैं, सारे क्या ये उद्धार पाए? मेरा सवाल यही है, क्या आप लोग सभी उद्धार पाए हैं? क्या आपको लग रहा है आप उद्धार पाए? समझिए इस बात को। यीशु मसीह ने कि उद्धार पाना इतनी आसान नहीं है, उद्धार पाना बहुत कठिन है। कोई भी आदमी, इंसान उद्धार नहीं पा सकता, आनंद जीवन नहीं पा सकता। ये इतनी भी सस्ती नहीं है, ये इतनी भी आसान नहीं है कि हर कोई उद्धार पा सकेगा। बहुत आसान नहीं है ये। देखिए कितनी कठिन है। यीशु मसीह क्या करे, देखिए यीशु मसीह क्या करे, देखिए आगे यीशु मसीह चलो को समझाते हुए बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है 27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, क्योंकि वो बहुत ही चकित हुए थे, वो घबराए हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा। अब वो तो शायद सोच रहे कि अब फिर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ही क्या, चलो वापस चलते हैं, अपना अपना काम करते जहाँ करते। अब वो बौखलाए गए। वैसे भी 70 में से बहुत सारे चले, यीशु मसीह को छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उनको चीज़ें समझ में नहीं आया, यीशु मसीह के वचनों उनको समझ में नहीं आया, तो वो छोड़ के चले गए। अब ये भी बौखलाए हुए हैं, ये भी चकित होकर यीशु मसीह को देख रहे हैं कि भाई अब क्या होगा हमारा, हम तो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो फिर हमारा क्या हमारा उद्धार होगा भी या नहीं? तब यीशु ने उनको और देख कर कहते हैं, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता। समझिए मेरी बात, आपको क्या कहना चाहता हूँ। कलीसिया में बैठने वाले हर एक लोग क्या उद्धार पाए हुए हैं? यीशु मसीह यहाँ पे इतनी बड़ी एक बात कह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि उद्धार मनुष्यों से नहीं हो सकता। आपसे, मुझसे, कोई भी इंसान से उद्धार नहीं हो सकता। यानी अगर आप चाहो, आप जितना भी मेहनत करो, जितना भी कोशिश करो, कुछ भी क्यों ना करो मेरे भाइयों, आपको कलीसिया बार बार जाना, बाइबल हजारों बार पढ़ना, उपवास करना, प्रार्थना करना, कुछ भी क्यों ना करो, उद्धार आपसे संभव नहीं है। ये मेरी बात नहीं, ये यीशु मसीह स्वयं कहे हुए बातें हैं कि उद्धार मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये फुल स्टॉप है कि इंसान की कोशिश, इंसान की हर एक काम, आपका बाइबल 1000 बार पढ़ना आपको उद्धार नहीं दे सकता। समझिए इस बात को। आपको कई बार प्रार्थना, घंटों तक प्रार्थना करना आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको हजारों रुपया दान देने से आपको उद्धार नहीं मिल सकता। ये मेहनत, ये सारे काम आपको उद्धार नहीं दे सकता। दैट मीन्स इंसान से ये मुमकिन नहीं है, इंसान से मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, हो नहीं सकता। अगर कोई और बोलता तो मैं मान लेता, लेकिन ये स्वयं यीशु मसीह, जिनको मैं 100% विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, वो कहते हैं, उनकी बातों को मैं कैसे न कर सकता हूँ। वो कहे कि इंसान से उद्धार नामुमकिन है। लेकिन यहाँ बातें खत्म नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ चीज़ें खत्म नहीं हो जाता, कुछ और भी यीशु मसीह बोल रहे हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। अब क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, ध्यान से देखिए। मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, यानी आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपकी इच्छा से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा? परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से नहीं हो सकता, बट परमेश्वर से ये हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दैट मीन्स हियर इज अ ग्रेट हिडन मैसेज आई वांट टू गिव यू टुडे। बहुत ही क्या बोलूँ मैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है मेरे प्यार। फर्स्ट, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत से, खुद की मेहनत से, खुद की वर्क से, खुद की मेहनत से या फिर खुद की हार्ड वर्क से उद्धार पाना भूल जाइए। आपकी मेहनत उद्धार के लिए नहीं है, वो छोड़ दीजिए। उद्धार पाने के लिए कुछ भी करना छोड़ दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स। दूसरी बात, यीशु मसीह कैसे उद्धार कैसे पाओगे? यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर से हो सकता है। दैट मीन उद्धार का काम इंसान का नहीं, परमेश्वर का है। जब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, कोई उद्धार नहीं पाएगा, कोई उद्धार नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का काम है। किसी का दिल को छूना आपका काम है ही नहीं। आप किसी का दिल को छू ही नहीं सकते, किसी का मन को परिवर्तन कर ही नहीं सकते। आपका हाथ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। यीशु मसीह का, परमेश्वर का हाथ दिल तक पहुंचेगा। वो है एक मात्र जो कि दिल को बदल सकता है, दिल धड़कन को समझ सकते हैं। धड़कन को छूने का शक्ति केवल परमेश्वर के पास है। ये इंसान से नहीं होगा, परमेश्वर से होगा। तो अगर परमेश्वर नहीं चाहते हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर नहीं चाहते हैं, आप अनंत जीवन नहीं पा सकते। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर कभी भी ऐसा चाहेंगे कि कोई भी उनका संतान
कोई भी उनका संतान अनंत जीवन ना पाए, यह हो ही नहीं सकता। इट इज़ एन यूनिवर्सल लव, ये एक ऐसा प्यार है जो, इसलिए यूहन्ना उसका 16 वो 3:16 में लिखा है, वो इतने प्यार किए, गॉड लव्ड द वर्ल्ड, वो इतने प्यार किए कि अपने एकलौते जगत को प्यार किए, वो लव्ड द वर्ल्ड, सभी को प्यार किए, वो सभी को प्यार किया, हर एक परमेश्वर को क्या करे, हर एक अनंत जीवन पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, उद्धार परमेश्वर से आता है, अनंत जीवन ये अचीवमेंट नहीं है, ये ग्रेस है। अगर आप पवित्र जीवन काट रहे हैं, घमंड करने की कोई बात नहीं, कि परमेश्वर का कृपा है। अगर आप उद्धार को बचाए रखे हुए हैं, इसमें कहीं घमंड करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है तो आप कभी भी उद्धार को बचाए नहीं रख सकते। आगे और भी बहुत बातें करेंगे हम इस विषय के ऊपर से, लेकिन मैं आज इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ, उद्धार इंसान की बस की बात नहीं है, उद्धार इंसान की इच्छा से नहीं होता है, उद्धार इंसान की मेहनत या कोशिश से नहीं होता। आप जितने भी कोशिश कर लो, आप जितने भी जोर दो, एड़ी टांग लगा लो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह, अगर परमेश्वर का कृपा आपको नहीं होता तो आप कभी भी उद्धार को बचाए रख नहीं सकते, कभी भी उद्धार को जी नहीं सकते, कभी भी पवित्र जीवन काट नहीं सकते। तो आपके पवित्र जीवन काटने के पीछे, आपके अच्छी ज़िंदगी काटने के पीछे परमेश्वर का ही हाथ होता है। उनके बगैर आप अच्छी ज़िंदगी, उद्धार की ज़िंदगी, अनंत जीवन की ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहा होगा, बहुत सारे चीज़ें आपके मन में आ रहा होगा, बात करेंगे अगले वीडियो में। आप सबको